समाजवादी पार्टी केंद्रीय कार्यालय के बिल्कुल लगा हुआ एक टी शॉप है। वहाँ पर कुछ समाजवादी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई तो उनके विचार जानने का प्रयास न्यूज़ पावर ने किया। आइए उन्हीं के द्वारा जानते हैं कि वो कहाँ से यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं और उनके अनुभवों में समाजवादी पार्टी के प्रयासों का क्या सत्य है, ज़मीनी ग्राउंड सच क्या है। आइए उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक महिला कार्यकर्ता भी हैं। मैडम, स्वागत है न्यूज़ पावर में आपका। आप अपना नाम बताएं और तो पद बताएं, उसके बाद बताएं कि आप पार्टी की तरफ से क्या सोचती हैं और क्या स्टेटस है राजनीति का। मैं लक्ष्मी नंदन, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अलीगढ़ और इसका प्रचारक भी है। माननीय केंद्रीय शासन सांसद जी के लिए चुनाव लड़ाने आए हैं। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आजमगढ़ की सरजमी पर न्यूज़ पावर की तरफ से। बताएं आप, अब आपने वहाँ से इतने दूर से चल करके यहाँ पहुँचे तो क्या महसूस किया अभी, मतलब जबरदस्त इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए गठबंधन के दोनों के बीच में क्या फर्क महसूस करते हैं? जनता खुद चुनाव लड़ रही है जी, और बदलाव के लिए लोग एकजुट होकर आगे आ रहे हैं जी, संविधान बचाने के लिए। जी, युवा बेरोजगारी की लड़ाई लड़ रहा है, जी, महिलाएं अपना मान सम्मान बचाने के लिए और रोजमर्रा की महंगाई से जूझ रही हैं, किसान परेशान हैं, तो सब लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और सारे लोग परिवर्तन चाहते हैं। जी। तो SC ST और अदर OBC खास तौर से जो समाजवादी पार्टी से ये कुछ लोगों की मान्यता है, मीडिया भी प्रचार करती रहती है, ये तो भाजपा के साथ, क्या वो इस बार इंटैक्ट हो पाए आपकी PDA की नीतियों से? PDA तो बिल्कुल दे रहा है और सर्व समाज वोट कर रहा है। अच्छा, सर्व समाज, क्योंकि पेट की लड़ाई, पेट की भूख तो सभी की है, सभी के लिए। हाँ, बेरोजगारी सभी के लिए, बेरोजगारी सभी के लिए, तो सर्व समाज समझ रहा है। उसको महसूस हो रहा है कि तो एक तरफा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने PDA को इतना सम्मान दिया है और सर्व समाज को सम्मान दिया है जी, तो एक तरफा PDA तो है ही जी, और सभी कोई मतलब कोई जाति धर्म संप्रदाय इसमें पार्टियां मायने नहीं रख रही हैं। आप उद्देश्य मैटर करता है कि संविधान बचाना है और रोजगार पाना है, शिक्षा बेहतर पानी है, मेडिकल सुविधाएं बेहतर पानी है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में सपोर्ट करें। जी, मतलब जाति धर्म और पार्टी सबसे ऊपर उठ करके कि मैं बसपा में हूँ, कांग्रेसी हूँ, ये मैटर नहीं करता। मैटर रहता है कि वो पार्टी जो समाजवादी पार्टी की जो नीतियाँ हैं उससे सब लोग सहमत हो रहे हैं, इसलिए अपनी पार्टी छोड़ करके भी आपको साथ साथ जुड़ रहे हैं। जी, उनके साथ जुड़ रहे हैं लोग। सर, आप अपना नाम बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं, आप सहमत हैं इन साथ? जी, और यहाँ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से PDA रणनीति के हिसाब से माननीय अपने नरेंद्र यादव जी को चुनाव लड़ाने के लिए यहाँ आए हैं और एक कार्यकर्ता के हैसियत से, क्योंकि हम जितना देश के लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण बचाने के लिए और देश की गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलितों और सभी जो अगड़े समाज के भी पीड़ित लोग हैं, उन सबकी लड़ाई लड़ने में अगर हमारा छोटा सा नहीं होता, अगर पूरे प्रदेश में मिलता है तो हम अपने आप को स्वाभाविक समझते हैं, क्योंकि इस वक्त जनता पीड़ित है और समाज पीड़ित है, क्योंकि तानाशाही से, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या से, भुखमरी से और छोटे जंगलों से, झूठी बातों से, झूठे नारों से, झूठी बातों से और इनकी नफरत से, नफरत को छोड़ करके मोहब्बत की दुनिया है। राजनीति से लेकर ब्राह्मण तक, बुद्धिस्ट से लेकर सिख ईसाई सारे लोग मिलकर के चुनाव को जनता लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, वो नहीं कहना चाहते कि अगस्त में नीचे दिखाने को तुम्हारे पैमाने भी काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम बताएं, पद बताएं, आप कहाँ से, वहीं से या कहीं और? इनामुल हक, अलीगढ़ से हूँ, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक सभा। जी, भाजपा सरकार की जो नीतियाँ हैं उन्होंने देश में तरह तरह मचा दी है और रोजगार नहीं है कि सरकार में 10 साल इन्होंने पूरे देश को लूटा है, लूटने का काम किया और अब जनता समझ चुकी है सारी नीतियों को कि ये देश को देश पर खोखला कर देंगे, इसलिए नकार रही है जनता भाजपा को और गठबंधन की सरकार बन रही है।
तो 4 जून को आप अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं क्या ये 100% बना रहे हैं 100%? 100%। कारण क्या है? कारण बेरोजगारी इनकी नीतियाँ, इन लोगों ने जो जो कार्य किए हैं, अब इन्होंने देश को लूटने का काम किया है। हाँ। जनता की तरफ जनता को भी समझ में आया वो? सारी चीज जनता समझ चुकी है, हाँ। इसलिए इनको नकार रहे हैं। अच्छा, मतलब आपने जा के गांव गली गली मोहल्ले से वाकिफ हैं ज़मीनी स्तर पर। मैडम ये जो कह रहे हैं साहब, बिल्कुल 100%। आप भी कन्विंस हैं 100%? जी बिल्कुल। तो देखो जी, ये युवा क्रांति है समाजवाद की, और सबका ये मानना है कि 4 जून को अपना ये झंडा गाड़ेंगे और इनकी सरकार बनने जा रही है। ये जोश और ये खरोश ज़मीन पर अलीगढ़ से लेके। ये युवा बेरोजगार बैठे हैं, पूछिए। तो सर आपका शुभ नाम क्या है? आप तो युवा हैं, बिल्कुल युवा प्रतिनिधि, तो अपना बताएं कि क्या युवा सोच रहा है। मेरा नाम नितिन धनकर, अलीगढ़ की टीम। अच्छा आज का जो समय है वो बहुत ही हम जैसे युवाओं के लिए बहुत ही बुरा समय है। अच्छा अच्छा। क्योंकि भाजपा सरकार जितने भी वादे करती है, जितनी भी शिक्षाएं और एजुकेशन के जितने भी वर्ग हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, सब उन्होंने बेकार कर रखा है। क्योंकि युवा पढ़ता है, लिखता है, हमारे माँ बाप हमें किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके से कहाँ से पैसा हाँ, कितना मेहनत से पैसा कमाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्योंकि अंत में उसका परिणाम आज की डेट में कुछ नहीं है। क्योंकि भाजपा सरकार ने इस तरीके से पर्चा लीक हो जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इससे बेटर तो युवाओं पर असर पड़ रहा है पर्चा लीक का। युवाओं को पूरा असर है। युवा सारी चीज समझ लें, युवा देश की ताकत है। तो जाति धर्म से ज्यादा ये पर्चा का कैंसिलेशन महत्वपूर्ण है। जाति धर्म कुछ नहीं मायने रखता। अच्छा जी, बेरोजगारी ज्यादा मैटर करती है, बेरोजगार सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसकी एक ही जाति है। जी, तो देखिए ये हमारे युवा हैं, और हमारे एक युवा ये भी बैठे हैं। न जाने कि कुछ युवा अपनी बातें कहने में झिझकते हैं, लेकिन आपको झिझकना नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा। अलीगढ़ से। अच्छा, मैडम की टीम से ही हैं आप? कोई काम नहीं है, इनके पेपर दिया, लीक हुआ। पेपर लीक करना, हाँ। ये भी सब बेकार है। बेकार है, मतलब आप उसी से आतंकित होकर के हाँ। समाजवाद की क्रांति रथ पर तैयार पे चढ़ गए हैं। अखिलेश जी के सिपाही हैं। अच्छा, तो आप इसलिए सिपाही हैं कि आपको बेरोजगारी ने मारा है, सबसे ज्यादा है, महंगाई ने मारा है। महंगाई ने मारा है। तो हम बोल रहे हैं ना, आप तो बोल ही नहीं रहे। एनडीए सरकार ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है, इनके हाँ। पास में मुद्दे नहीं बचे हैं। हाँ। और अब सब आवाम, सब जनता समझ चुकी है, आम जनता इनके समझ- बेकाबे में नहीं आएगी, हाँ, और इनको इनका काला मुंह कर करके इनको दफान करेगी। काला मुंह करके, काला मुंह होगा इनका, मतलब इतना ज्यादा वोट, इतना ज्यादा काला मुंह होगा इनका, अब- काला मुंह होगा। ये लोगों को ये पता उतर चुका है कि जी। जो कमल के चेहरा रखते हैं, ये हाँ। कहते कुछ है, करते कुछ है। हाँ। और इनके पास ये पहली बार थोड़ा बहकावे में, दूसरी बार थोड़ा और बहकावे ऐसा में। ना लोगों से और दिनों से सरकार आज भी इंडिया एक बार करती है। ये लोग कुछ हाँ। आज भी करेंगे। इंडिया सिर्फ एक बार चटनी बार नहीं करती। हाँ, तो वो हड्डी जो उतर गई अब, साहब बिल्कुल उतर गई है। अच्छा, बेनकाब हो चुके हैं। बेनकाब हो गए। तो आदमी अपने को ही आसमान छुआता भी है, और अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार के जमीन पर गिरने का रास्ता भी बनाता है। शायद यही सच है मैडम। बिल्कुल सही कह रहे भाई। आज हमारा युवा सबसे ज्यादा परेशान हो, हाँ। और महिलाएं इस सरकार में बेआबरू हुई हैं। हाँ। ऐसा कभी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा महिलाओं का इंसल्ट जो मणिपुर से लेकर के चाहे आपके दिल्ली तक रहा हो, हाथरस का रहा हो। हाथरस जैसा कांड ने पूरा देश को झकझोर के रख दिया। मणिपुर में जैसे महिलाओं को निर्भर घुमाया, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहलवान महिलाओं के साथ क्या हुआ? महिलाओं के साथ किसानों 750 किसान मर गए। हाँ, उसकी कोई जवाबदेही नहीं। जवाब देने वाला नहीं है, और लोग उनकी जो लोग जुल्म करने वाले हैं, उन लोगों को बचाया जा रहा है। संरक्षण दिया जा रहा है। संरक्षण, उन्हीं संरक्षण में ये हो रहा वो राम रहीम जो बलात्कारी है, उसको न जाने कितनी बार पेरोल पर बाहर कर दिया गया है। है। सबको दिया जा रहा है, और भी लोग ये बातें जनता को समझ में आ रही हैं। बिल्कुल समझ रही जनता हम को। संविधान की रक्षा कर रहे हैं, संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। अभी ये सरकार आई, संविधान को खत्म करेगी, और संविधान के रक्षक हैं, ये है भक्षक। यानी आज ये लड़ाई संविधान के रक्षक और भक्षक के बीच में है, आप ये कहना चाह रहे हैं? रक्षक को भक्षक क्यों ये लड़ाई किसके बीच में है? एक रक्षक। संविधान बचाने वाले एक तरफ हैं, मिटाने वाले एक तरफ हैं। ओह, देखिए ये मैडम ने एकदम बिल्कुल। मिटाने में लगी हुई है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के युवा और जितने भी उनके गठबंधन के लोग हैं सारे। करता है, संविधान को बचाने में लगे हुए हैं।
ये देखिए देश एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है। देश का मतलब होता है उसके संवैधानिक मूल्य और संवैधानिक सिद्धांत और अधिकार जो जनता को सुरक्षित करते हैं और उन्हें स्वाभिमान प्रदान करते हैं। और यदि वो खतरे में आ जाए तो यानी देश खतरे में आ गया, और देश खतरे में आ गया तो जनता अपनी आवाज़ को पहचानती भी है और अपने अधिकार का दायित्व निभाना भी जानती है। शायद ये सारे युवा नेताओं के बीच में वही तड़प उनको समाजवादी क्रांतिकारी बना रखी है। कहना चाह रहे हैं जो पिछली बार हमारे लोग सुस्त रहे थे थोड़े से उसमें, लेकिन इस बार जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो इंडिया गठबंधन बनाया, पीडीए की रणनीति को बनाया, तो उसमें हमारी हर आजमगढ़ कम से कम 2.5-3 लाख वोटों के साथ जीत रहे हैं। ऐतिहासिक जीत आपका कहना है? ऐतिहासिक जीत होगी। और जितनी भी चूंकि माननीय नेताजी की सरजमी है, जहाँ नेताजी ने ये विकास कराया था, आज निरहुआ जो जिनका काम नाचने गाने का, वो नाचने गाने का है। बोला आपके हिसाब से निरहुआ जी ने यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं किया? कराना चाहते वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट है, वो इसमें राजनीति में क्या जानते हैं, क्या किया है अपने एक्सपर्ट में, जिस फील्ड में है वो अपने उस फील्ड में रहे। तो यहाँ धर्मेंद्र यादव जी जो कि आदर्श सांसद का उन्हें एक मिला था, ऑलरेडी पुरस्कार मिल चुका है उनको, पुरस्कार मिल चुका था, और गरीब से लेकर अमीर तक और छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोगों के एक निर्भीक सांसद के रूप में निष्ठावान। और माननीय नेताजी माननीय अखिलेश यादव जी के बहुत ही भरोसे मन और उनके बहुत छोटे भाई, और यहाँ जन जन के लोकप्रिय सांसद धर्मेंद्र यादव जी, ऐसा अगर यहाँ आजमगढ़ की सरजमी से क्रांतिकारी जमीन है और यहाँ से 2.5 लाख वोटों से जीत कर जाएगा तो वो भी बहुत कम होगा, लेकिन एक सम्मान की बात है। और इसलिए आज उत्तर प्रदेश का हर कार्यकर्ता माननीय धर्मेंद्र यादव जी को और पूरे उत्तर प्रदेश की हर सीट पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के अलायंस के लोग इस संविधान को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो पहले से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन देश जो है, मैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक झूठ की बुनियाद पर दुनिया के अंदर इस देश की छवि बढ़ाई नहीं बल्कि घटाई है, और इस काम को फिर माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी करेंगे। लेकिन एक बात सावधानी तो बरतनी पड़ेगी कि चुनाव आयोग 3-3, 4-4 हफ्ते भर ले रहा है अपने डाटा को अपडेट करने में। 6% से भी अपील करते हैं और 10% डाटा बढ़ा दे रहा है एक्चुअल डाटा है, लेकिन उस पर सब पे नजर है, उनको हम बार-बार तो आप सबको आप क्रांतिकारियों को तैयार रहना पड़ेगा कि ईवीएम के साथ जो सील होती है, सील तो सिर्फ बूथ प्रबंधक ही जान सकता है कि सील असली है या नकली, तो उसका प्रबंधन आपको मजबूत करना पड़ेगा। जो संविधान बचाने वाले लोग होती हैं उसमें हर तरीके की योजना मानी हमारे इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के साथ साथ तमाम वकील, तमाम सुप्रीम जो है हमारे वकील एडवोकेट्स ऐसे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी निष्पादन कर रहे हैं और चुनाव आयोग से भी अपील कर रहे हैं। हाँ। और लोकल प्रशासन पर भी नजर बनाए हुए हैं और अपने वोट देने पे, लोगों को निकालने पे और हर तरीके से मशीन पे, वेबसाइट पे हमारी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ चुका है कि 45 दिन तक मशीनें और दोनों पर्चियाँ सुरक्षित रहनी चाहिए, सुरक्षित रखी जाए, और कोई भी आदमी निर्दलीय भी हो अगर वो कंप्लेंट करता है तो वो उसकी 100% पर्चियाँ चेक होनी चाहिए, चेक होनी चाहिए। सब चीज होगी। तो ये पूरी सावधानी आप बरतने के लिए तैयार हैं? बराबर है, और ये हमारे इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पूरी तरीके से अवगत है और जानता भी है और इसके लिए तैयार है। बहुत आसान काम नहीं होगा इस बार। जी। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून को और 5 तारीख से जो भी इंडिया गठबंधन की उपलब्धि मैनिफेस्टो है उसको 5 तारीख को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। सबसे पहला जो है महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए फटाफट नोट नहीं, आप डालेंगे खटाखट और मोदी जी भागेंगे फटाफट। थोड़ा सा पकड़िए वो मजदूरों के सबके खाते में 1 महिला के खाते में जाएगी, किसानों की एमएसपी माफ की जाएगी, आटा और डाटा दिया जाएगा। ये सब चीज है पहले 5 तारीख के बाद ही 1 जुलाई को हो जाएगा। अच्छा, जो कहते हैं माननीय राहुल जी या माननीय हमारे अखिलेश यादव, वो कटने वाली बात नहीं है, नहीं, ये बस चुनावी घोषणा है। अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में करके दिखाया और राहुल गांधी जी की कर्नाटक में सरकार बनाई तो उन्होंने वहाँ करके दिखाया। तो यहाँ इंडिया गठबंधन के दोनों सम्मानित नेता और जितने भी हमारे सम्मानित नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन सब मिलकर पहले 4 तारीख के बाद जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा कैबिनेट की बैठक होगी, 5 तारीख से ही वो 5 तारीख को होगी, 5 फटाफट शुरू हो जाएगा।